नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसीके यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं जो भी बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं वो लोग एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद उनका ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद उनका जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेना होता है वहाँ पे जाके वो ज्वाइन करते हैं, यानी कि अपना योगदान लेटर देते हैं। और अगर योगदान लेटर देने के बाद वो लोग अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए फिर से दोबारा नहीं आते हैं, तो क्या होगा। और जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि ऐसी गलती नहीं करना, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और अगर आप बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं, बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग करने वाले हैं या फिर ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और हम जो भी बातें आपको बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले आपको एक लेटर पे ले चलते हैं, और वो लेटर देखिए ऑफिशियल लेटर है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी 534 वाले जो एलआरसी कैंडिडेट हैं, भू राजस्व विभाग में जिनका भी ज्वाइनिंग हुआ है, उनका अपने होम डिस्ट्रिक्ट से लगभग 300 किलोमीटर दूर दे दिया है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कि होम डिस्ट्रिक्ट से 300 किलोमीटर दूर दे दिया, तो वो लोग क्या किए हैं, ये अपना योगदान दे दिए हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए फिर से दोबारा नहीं गए। या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो कि अपना योगदान ही नहीं दिए हैं, तो वो लोग ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये मैं अपने आधार पर कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना समझिए, आप लोग अपना सोच समझ के कर सकते हैं। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आगे बात करें। इससे पहले जो लेटर आया हुआ है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंचल कार्यालय इस्माइलपुर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको यहाँ पे अच्छा से दिखाई देगा। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अंचल कार्यालय इस्माइलपुर से ये लेटर निकला हुआ है, और यहाँ पे पत्रांक संख्या 733 लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रेषक अंचल अधिकारी इस्माइलपुर, यानी कि जो इस्माइलपुर के अंचल अधिकारी हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। और अपर समाहर्ता भागलपुर को ये लेटर लिखा हुआ है। और तारीख यहाँ पे देख सकते हैं 5/10/2021 का ये तारीख है। और यहाँ पे विषय नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री अमित कुमार के अनुपस्थिति रहने के कारण कार्य बाधित होने के संबंध में, यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो उनका नाम अमित कुमार है और वो अनुपस्थित हैं। और क्यों अनुपस्थित हैं, क्या है इसमें, और भी देखिए लिखा हुआ है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपर्युक्त विषय, यहाँ पे जो विषय लिखा हुआ है उसके संबंध में कहना है कि नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री अमित कुमार बेल्ट्रॉन के पत्रांक संख्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MP 2021-25-56, दिनांक 16/9/2021 द्वारा अंचल कार्यालय इस्माइलपुर में दिनांक 21/9/2021 के अपराह्न में योगदान समर्पित किए। और उस दिन छुट्टी का आवेदन भी लगा, यानी कि जिस दिन वो योगदान दिए उसी दिन अपना जो है छुट्टी का आवेदन भी दे दिए। और छुट्टी का आवेदन का यहाँ पे क्या अपना कारण दिए थे, तो उनको वो बोले कि विविध सामग्री लाने हेतु घर जाना है और 7 दिन का छुट्टी दिया जाए, तो उनको छुट्टी मिल गया। अब वो उस दिन से लेकर के आज की अवधि तक, यानी कि 5/10/2021 तक वो अनुपस्थित हैं, जिससे लगान आदित्यकरण ROR संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो अमित कुमार है उनको कार्य मिला था, लगान आदित्यकरण और ROR संबंधी जो भी कार्य उनको मिला था वो प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 दिन का छुट्टी लिए थे और उसके बाद अभी तक वो अनुपस्थित हैं, तो हो सकता है कुछ कारण भी रहा होगा उनका, कुछ जरूरी काम होगा उनको, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका विश्वास भाजन अंचल अधिकारी और 5/10/2021 का इनका सिग्नेचर है इस्माइलपुर में। और प्रतिलिपि देखिए अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। उसके बाद प्रतिलिपि जो है भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया है। और प्रतिलिपि जो है श्री अमित कुमार जो DEO हैं, जो अनुपस्थित हैं, उनको भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम बताते हैं कि योगदान देने के बाद लगातार अनुपस्थित रहना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है इनको कुछ कारण से अनुपस्थित हो रहे हों, लेकिन हम आपको सलाह ये देंगे कि आप लोग अनुपस्थित नहीं होइए। जिनको ज्वाइनिंग नहीं लेना है, उसमें वहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, जिनको दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, तो वो लोग क्या कीजिएगा, अपना योगदान दे दिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो दे दीजिए। और उसके बाद वहाँ पे अपना कुछ भी बहाना लगा करके, अपना कुछ भी कारण जो सही बात है, जो सही रीजन है, जैसे कि 300 किलोमीटर दूर है तो आने जाने में परेशानी, या फिर बहुत सारे रीजन होते हैं, उन रीजन को लिख करके आप जो है अपने डिपार्टमेंट को बोलिए कि मेरा सेवा वापस कर दीजिए। और सेवा वापस करने का एक लेटर अपने डिपार्टमेंट को दे दीजिए, अपने ऑफिस में दे दीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपको कार्य मुक्त किया जा सकता है, सेवा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस को सेवा वापस करने का एप्लीकेशन देते हैं, लेटर देते हैं,
तो उस प्रकार से अगर आपका सेवा वापस होता है तो वो अच्छी बात रहेगी। और उसके बाद जब आपको सेवा वापस हो जाएगा तो आप बेल्ट्रॉन के उसी पैनल में चले जाएंगे जहाँ पे आप थे, और फिर आपको अगले डिपार्टमेंट में आपको दूसरा ऑफर जाएगा, फिर आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात इसमें ये भी बता देते हैं आपको कि दूसरा ऑफर लेटर आने का या फिर दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का कोई समय सीमा नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपको कितना दिन के बाद दूसरा ऑफर लेटर आएगा। लेकिन प्रक्रिया यही है कि अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं उस ऑफिस में तो आप लोग वहाँ एक लेटर दीजिए सेवा वापस करने का। उसके बाद आपका सेवा को वापस कर दिया जाएगा, आप लोग रिसीविंग ले लीजिएगा, और आप एक बार फिर से बेल्ट्रॉन ऑफिस को भी कॉन्टैक्ट कर करके वहाँ भी आप सूचना दे दीजिएगा। और फिर जैसे ही आप आपके प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप अगर सौराष्ट्र बिंदु का राशन के अंदर अगर जैसे ही आप फिर से दोबारा आइएगा तो आपको फिर से ऑफर लेटर जाएगा और आप दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन इस प्रकार से आप लोग अनुपस्थित डायरेक्ट बिना बोले नहीं रहिएगा, इससे आपकी छवि खराब होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में चला आया होगा ये बात कि अगर आप योगदान देने के बाद ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, फिर से ज्वाइन करने के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होगा। और ये उचित कार्रवाई है तो समर्पित है, तो यहाँ पे कार्रवाई कुछ भी हो सकता है, उनका सेवा वापस किया जा सकता है, उनका कार्य मुक्त किया जा सकता है, कुछ भी होगा। तो ये बात अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इन पे क्या कार्रवाई होगा जो अनुपस्थित हैं बिना बोले। तो हो सकता है कि ये जो है अमित कुमार जी, तो ये फिर से अपना ऑफिस में जैसे ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है इनको फिर से ज्वाइनिंग ले लिया जाए और अपना रीजन बताएंगे कि हम क्यों अनुपस्थित थे। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप लोग जैसे कि आप अगर डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया 534 वाले कैंडिडेट के बारे में जिनका कि होम डिस्ट्रिक्ट से 300 किलोमीटर दूर दे दिया, तो वो लोग ज्वाइन ले लीजिए और सेवा वापस करने का एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट में दे दीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।